अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम फ्यूचर टेंस को देखेंगे। लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस को कवर किया था। आई होप कि आपको वो वीडियोस ज़रूर अच्छी लगी होंगी, और जिन्होंने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो पहले वो देख लें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। तो चलें जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम फ्यूचर टेंस को। तो फ्यूचर इंडेफिनेट कहते हैं कि मुस्तकबिल में अभी जो काम होगा, किसी काम के होने का ज़िक्र हो लेकिन मुस्तकबिल में, उसको हम फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस कहते हैं। फ्यूचर इंडेफिनेट का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल सा है। इसमें सब्जेक्ट सबसे पहले यूज़ होगा, देन हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं विल और शैल, और साथ हमारे पास वर्ब की बेसिक फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, देन ऑब्जेक्ट यूज़ होगा। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आई और वी जो होगा सिर्फ उसके साथ शैल लगेगा और किसी के साथ शैल नहीं लगेगा। तो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, मैं कल लाहौर जाऊँगा। ठीक है, तो ये फ्यूचर हमें इंडिकेट कर रहा है, गा जो सेंटेंस के लास्ट पर गा आया है वो हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये फ्यूचर का टेंस है, अभी ये काम नहीं हुआ, अभी होगा, मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं। सो इसको ट्रांसलेट करते हैं, आई शिल गो टू लाहौर। फ्यूचर इंडेफिनेट के नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो उसमें हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के सेंटर में नोट का इजाफा होता है, और अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है वो सेंटेंस के स्टार्ट पर आ जाता है और लास्ट पर क्वेश्चन मार्क। तो इसी सेंटेंस को हम इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करते हैं, शैल आई गो टू लाहौर, और लास्ट पर क्वेश्चन मार्क ज़रूर आएगा। All right everyone, now moving to the next tense which is future continuous tense. फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इसको कहते हैं कि फ्यूचर की बात करेंगे हम, मुस्तकबिल की बात करेंगे। मुस्तकबिल में हम जब किसी काम के सेंटर में अभी होंगे, कोई काम अभी जारी हो रहा होगा, उसको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ होगा, देन विल और शैल के साथ बी यूज़ होगा। ठीक है, साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और साथ ऑब्जेक्ट यूज़ होगा। तो एक एग्जांपल के थ्रू इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। बच्चे फुटबॉल खेल रहे होंगे। होंगे से मुराद कि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, और अभी जो वो फुटबॉल है वो खेल रहे होंगे, मतलब कि अभी वो काम जारी है, वो ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसको ट्रांसलेट करें, चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग क्रिकेट। बहुत ही इजी टेंस है। अगर नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो उसमें हेल्पिंग वर्ब और विल, जो हेल्पिंग वर्ब विल और शैल यूज़ होता है ना, और बी, तो उसके सेंटर में नोट लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रन विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। ये सेंटेंस इस तरह से हो जाएगा। और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब है विल शैल, वो सेंटेंस के स्टार्ट पे आएगा, देन सब्जेक्ट यूज़ होगा, बी यूज़ होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट यूज़ होगा, लास्ट पर क्वेश्चन मार्क। विल चिल्ड्रन बी प्लेइंग क्रिकेट, ये सेंटेंस इस तरह से बन जाएगा, लास्ट पर क्वेश्चन मार्क। आई होप कि आपको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की भी अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। तो अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब ये है कि मुस्तकबिल में अभी कोई काम स्टार्ट होने से पहले ही वो काम कंप्लीट हो गया होगा। अगर हम किसी काम के होने का जिक्र कर रहे हैं लेकिन वो पहले ही कंप्लीट हो चुका होगा। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ होगा, देन शैल और विल के साथ हैव यूज़ होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, एंड देन ऑब्जेक्ट का यूज़ होगा। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान के लिए इन सेंटेंसेस के लास्ट पर हो चुका होगा, खा चुका होगा, पी चुका होगा, जा चुका होगा, इस तरह के वर्ड्स आएंगे।
लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, वो जा चुका होगा, तो इसको ट्रांसलेट करें, ही विल हैव गॉन। अगर नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो विल और शेल और हैव के सेंटर में हम नॉट लगाएंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में विल और शेल जो है वो सेंटेंस के स्टार्ट पर आएगा, देन सब्जेक्ट यूज़ होगा, देन हैव यूज़ होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म और साथ क्वेश्चन मार्क यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल, क्या वो जा चुका होगा, विल ही हैव गॉन और लास्ट पर क्वेश्चन मार्क यूज़ होगा। सो गाइज, यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात आपके लिए, मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं उनको टेंसेस भूल जाते हैं, तो टेंसेस को याद रखने के लिए उनके स्ट्रक्चर्स का पता होना चाहिए, उनकी पहचान अच्छे से आनी चाहिए, तभी हमें टेंसेस याद होंगे। और दूसरी बात ये कि जितना हम टेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक टेंस लेते हैं तो उसको हम पास्ट में भी कन्वर्ट करें, उसको प्रेजेंट में कन्वर्ट करें, उसको फ्यूचर में कन्वर्ट करेंगे ना, तो ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो चलें अब बढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब ये है कि हम मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं ना, तो मुस्तकबिल में कोई काम शुरू हुआ होगा और वो जारी रहेगा काफ़ी देर तक, मुस्तकबिल में ही वो जारी रहेगा। हम उस काम की बात कर रहे हैं कि वो जारी रहेगा, लेकिन मुस्तकबिल की बात करेंगे, हम फ्यूचर की बात करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो गीत गाता रहा होगा, ठीक है, होगा जो है ये फ्यूचर को इंडिकेट करता है, तो ता रहा होगा, गाता रहा होगा, इससे पता चल रहा है ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है कि अभी वो गीत गाता रहा होगा, वो जारी है काम। और दूसरी बात ये कि इस टेंस में हमारे पास सिंस और फोर का यूज़ होता है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हुआ था और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हुआ था, इस तरह ही फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी सिंस और फोर का यूज़ करेंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने के लिए एक ये भी ज़रूरी है कि उसमें टाइम बताया गया हो, कई सालों से, इतने दिनों से, इतने घंटे से, और ता रहा होगा, ती रही होगी, ये बता रहे हैं कि अभी काम जारी है, वो करता रहा होगा, वो करते रहे होंगे। तो अब इस टेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। इस टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ होगा, देन शेल और विल का यूज़ होगा, देन हैव और बीन साथ लगेगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हमारे पास बी लगा था, लेकिन यहाँ पर बीन यूज़ होगा, साथ हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सिंस और फोर का यूज़ होगा। अगर सेंटेंस में आ रहा है सिंस और फोर लगाना है, मतलब कई सालों से अगर आएगा तो सिंस और फोर का यूज़ करेंगे। अगर हमें टाइम की इंडिकेशन दी होगी सेंटेंस में, हम सिंस और फोर का यूज़ करेंगे। तो कोई ऑब्जेक्ट है देन वो लगेगा। तो एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। वो 2 सालों से पैसे जमा कर रहा होगा, तो इसको अगर हम ट्रांसलेट करें, ही विल हैव बीन सेविंग मनी फॉर 2 years। नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो हमारे पास विल और शेल और हैव के सेंटर में नॉट यूज़ होगा, बाकी सेम स्ट्रक्चर वैसा ही रहेगा। सो गाइस, अब आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का क्या स्ट्रक्चर होगा। आई होप कि आपको आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।